बात करते हैं एफ&ओ के टॉप गेनर की जो है यूनियन बैंक। नंबर्स के बाद से लगातार इसमें तेज़ी है, 7.5% ऊपर अब इस समय ये स्टॉक। क्यों भागा इतना नंबर्स के बाद? क्या नंबर्स वाकई में इतने शानदार हैं? नंबर्स के कुछ इंटरनल्स हैं जो मार्केट को पसंद आए। गौरव से जान लेते हैं। गौरव, गुड आफ्टरनून, बताइए क्यों भागा स्टॉक? बात करें यूनियन बैंक की तो कहीं पे अगर नंबर्स को देखें, एडवांसेस और डिपॉजिट्स के नंबर प्री क्वार्टरली अपडेट्स में आ चुके थे और वहाँ पे एक वीकनेस हमें देखने को मिली थी। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल अनुमान था मार्केट का वो कहीं पे एक वीक ही था। बट अगर हम बात करें एक्चुअल नंबर्स की तो नेट इंटरेस्ट इनकम वहाँ पे हमें 6% की सीक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिली थी, जो कि 3 to 4% हायर है अनुमान से भी ज़्यादा। अदर दैन दैट अगर हम बात करें प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे भी लगभग 2% की ग्रोथ देखने को मिली, जो कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रोविजंस। अब इस नंबर को हम देखें तो लगभग 76% का फॉल जो है वो सीक्वेंशियल बेसिस को देखने मिला और इसी के वजह से प्रॉफिट जो है वहाँ पे 18% की ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पे हमें देखने को मिली थी बैंक के लिए। अब इसका ही नतीजा अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को देखें तो वहाँ पे 9 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला। इसी के साथ साथ क्रेडिट कॉस्ट को देखें तो वहाँ पे 13 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला। अभी ये जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बस 0.09% पे है और इसी के वजह से जो ROAs होता है, जो रिटर्न ऑन एसेट्स है, वहाँ पे 19 बेसिस पॉइंट की उछाल सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिली। अभी ये जो ROAs है वो लगभग 1.35% पे है। इसी के साथ साथ अगर हम एसेट क्वालिटी के ऊपर और भी देखें तो ग्रॉस NPAs यहाँ पे भी 23 बेसिस पॉइंट का एक डिक्लाइन देखने को मिला था सीक्वेंशियल बेसिस पे। और इसका मेन रीजन ये है कि फ्रेश स्लिपेजेस वो कम थे और इसी के साथ साथ जो राइट ऑफ का अमाउंट है वो भी कम था। तो दोनों की वजह से हमें एक फंडामेंटली सपोर्ट देखने को मिला ग्रॉस NPAs पे भी। आखिर में अगर हम बात करें डिपॉजिट ग्रोथ की भी, इस क्वार्टर में हमने देखा था डिपॉजिट ग्रोथ कहीं पे वीक थे, सीक्वेंशियल बेसिस पे इनफैक्ट 1% का डिक्लाइन था। बट इसी के साथ साथ कासा रेशियो जो है, जो कि एक सस्ते डिपॉजिट माना जाता है, यहाँ पे 140 बेसिस पॉइंट का सीक्वेंशियल बेसिस पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिलहाल ओवरऑल बैंकिंग में ही कासा रेशियो को जो है काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि इस पे ग्रोथ जो है वो काफ़ी वीक है। तो इसी के सब के चलते हुए अगर हमने देखा कि नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, ROA में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, कासा रेशियो बढ़ा है और ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशन की भी बात करें तो फिलहाल इस 7% के इंक्रीज के बाद भी बैंक जो है कहीं पे 1.1 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, जो कि एक अच्छा फेवरेबल वैल्यूएशन है। और इसी की वजह से हमने देखा कि आज के दिन में रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा उछाल इस बैंक के शेयर्स में हमें देखने को मिला। शुक्रिया।